आज मैं आपको भगवान सूर्य की उपासना से क्या सब फायदा होता है, कौन सा रोग का नाश होता है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय। भगवान सूर्य आरोग्य के अधिष्ठ देवता भी है। मत्स्य पुराण में 67 और 79 का वचन है कि आरोग्यं भास्कर विक्षेत अर्थात आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से करनी चाहिए, क्योंकि इनकी उपासना करने से मनुष्य निरोग रहता है। वेद के अनुसार परमात्मा के आंखों से सूर्य की उत्पत्ति मानी गई है। चक्षो सूर्यो उजायतः, श्रीमद् भागवत गीता के कथानुसार ये भगवान की आंखें हैं। शशि सूर्य नेत्रम, रामचरितमानस में भी कहा गया है कि नयन दिवाकर कचघन माला। आंखों के संपूर्ण रोग सूर्य की उपासना से ठीक हो जाते हैं। भगवान सूर्य में जो प्रभा है वह परमात्मा ही प्रभु है, वह परमात्मा की ही विभूति है। भगवान कहते हैं, प्रभासी शशि सूर्यो यदादित्य गतं तेजो जगभास ते अखिलम यच्च चंद्रमसी यक्षानो तेज जो विद्धि मासकम। भगवान कहते हैं, जो सूर्यगत तेज समस्त जगत को प्रकाशित करता है तथा चंद्रमा एवं अग्नि में है, उस तेज को तू मेरा ही तेज जान। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा और सूर्य ये दोनों अभिन्न है। सूर्य की उपासना करने वाला परमात्मा की ही उपासक बनता है। अतः नियम पूर्वक सूर्य उपासना करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। ऐसा करने से जीवन में अनेक लाभ होते हैं। आयु, विद्या, बुद्धि, बल, तेज और मुक्ति तक की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। सूर्य उपासकों को निम्नलिखित नियमों का पालन करना परम आवश्यक है। प्रतिदिन सूर्योदय के पूर्व ही शय्या त्याग कर शौच स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद श्री सूर्य भगवान को अर्घ्य देकर प्रणाम करें। संध्या के समय भी अर्घ्य देकर प्रणाम करना चाहिए। प्रतिदिन सूर्य के 21 नाम, 108 नाम या 12 नाम से युक्त स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ भी लाभ कारक होता है। आदित्य हृदय का पाठ प्रतिदिन करें। नेत्र रोग से बचने एवं अंधेपन से रक्षा के लिए नेत्रोपनिषद का पाठ प्रतिदिन करके भगवान सूर्य को प्रणाम करें। रविवार को तेल, नमक और अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए और ना किसी को करवाना चाहिए। रविवार को एक समय भोजन करें या हविष्यान्न खाकर रहें। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। उपासक स्मरण रखें कि भगवान श्री राम ने आदित्य हृदय का पाठ करके ही रावण पर विजय पाई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने सूर्य के 108 नामों का जप करके ही अक्षय पात्र प्राप्त किया था। समर्थ श्री रामदास जी भगवान सूर्य को प्रतिदिन 108 बार साष्टांग प्रणाम करते थे। संत श्री तुलसीदास जी ने सूर्य का स्तवन किया था। वेदों में सूर्य, सविता और उनकी शक्तियों मित्र, वरुण, अयरमा, भग और पूषा के प्रति अनेक सूक्त संबोधित किए गए हैं। उनके स्वाध्याय और मन से विदित होता है कि सूर्य एवं सविता जर पिंड नहीं, अग्नि का गोला ही नहीं, अपितु ताप प्रकाश, जीवन शक्ति के प्रदाता, प्रजाओं के प्राण सूर्य या नारायण है। चंद्रमा मनसो जायतश्चो सूर्यो जायतः,
यच्च शूद्रचंद्रस्य मातस्य पुनर्वः अग्नि यश्चक्रस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः यतः सूर्य उदेस्तस्यं यत्र चत्र गच्छति तथैव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदो नान्येति किंचनः इत्यादि मंत्रों में सूर्य को परम पुरुष परमेश्वर के चक्षु से उत्पन्न ज्येष्ठ ब्रह्म का चक्षु तथा उन्हीं से उदित और उन्हीं से अस्त होने वाला कहा गया है। अतः सूर्यदेव मानव देह की भांति जड़ चेतात्मक है। जैसे हमारी देह जड़ और उसमें विराजमान आत्मा चेतन है, वैसे ही सूर्य का बाहरी आकार पिंड भौतिक या जड़ है, पर उसके भीतर चेतन आत्मा विराजमान है। वह एक देवता है, ब्रह्मा और आंतर प्रकाश के दाता, ताप और जीवन शक्ति के अक्षय भंडार, सकल सृष्टि के प्राण स्वरूप हैं। वह आत्म प्रसाद और अप्रसाद, कोप और कृपा, बर और शाप, निपग्रह और अनुग्रह करने में सर्वथा समर्थ सूर्य नारायण भगवान है। वेदों में कहा गया है कि सूर्यदेव अस्थावर और जंगम जगत के जड़ और चेतन से आत्मा है। इन्हें मातंड भी कहते हैं, क्योंकि ये मृत अंड ब्रह्मांड में से होकर जगत को अपनी उष्मा तथा प्रकाश से जीवन दान देते हैं। इनकी दिव्य किरणों को प्राप्त करके ही यह विश्व चेतन दशा को प्राप्त होता है। इन्हीं से चराचर जगत में प्राण का संचार होता है। प्राणः प्रजानामुत्य तेजस्य सूर्यः। अतएव वेद भगवान सूर्य से शक्ति और शांति की प्राप्ति के लिए उनकी पूजा और प्रार्थना करने की आज्ञा देते हैं। तैत्तरीय आरण्यक में कहा गया है कि उदय और अस्त होते हुए सूर्य का ध्यान और उपासना करने से ज्ञानी ब्राह्मण सब प्रकार की सुख संपदा और कल्याण प्राप्त करते हैं। अब मैं यहाँ वेद के कतिपय सूत्रों मंत्रों के भाव द्वारा सूर्य भगवान के महनीय स्वरूप और कार्य व्यापार का निरूपण किया जाता है। उस सर्वज्ञ सूर्यदेव को उसकी किरणें उसके ध्वजारूपी अश्व क्षितिज पर से आकाश में ऊपर ले जा रहे हैं, ताकि संपूर्ण विश्व सभी प्राणी उनके दर्शन कर सके। आध्यात्मिक का अर्थ होता है अंतर ज्ञान की रश्मियां उपासक को उस सर्वव्यापी सर्वज्ञ स्वयं प्रकाश सूर्य परमात्मा देव की ओर ले जाती है, जिससे कि वह इस विश्व के रहस्य को साक्षात देख और समझ सके। आप ते तायबो हो यथा नक्षत्र यक्तम बिभ्ये सूर्य वृक्षस्य वर्चसे। ये सब नक्षत्रगण रात्रि के अंधकार के चारों की भांति इस विश्वदर्शी सूर्य के सामने भाग जाते हैं। दीप्यमान अग्नियों जैसे इनके ये ध्वज, ये किरण मनुष्य आदि सभी जीव जंतुओं को अनुकूल दर्शन करा रही है। हे सूर्यदेव, आप अंधकार से पार लगाने वाले हैं। सर्व सुंदर परम दर्शनीय ज्योति के सृष्टा हैं। आप इस संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित करते हैं। द्युलोकवासी प्रजाओं, मनुष्यों तथा संपूर्ण विश्व के सन्मुख आप उदित हो रहे हैं, ताकि वह सभी आपकी स्वर्गिक ज्योति के दर्शन कर सके। हे पवित्र कारक पापनाशक वरुण देव, जिन नेत्रों से तुम लोगों में कर्म परायण मनुष्य के सत्य अनित्य का अवलोकन करते हो, वह यही सूर्य रूपी नेत्र है। हे सूर्यदेव, रात्रि के योग से दिवसों को सीमित करते हुए या अपनी किरणों से दिनों का माप करते हुए आप उत्पन्न पानी मात्र का निरीक्षण करते करते द्युलोक
और विशाल अंतरिक्ष प्रदेश में संचरण करते रहते हैं। हे सूक्ष्म दर्शन विशाल दृष्टि सूर्यदेव, आपके रश्मि रूपी 7 अश्व किरण रूपी केशों से सुशोभित आपको रथ में ले जा रहे हैं। सर्व प्रेरक सूर्यदेव ने अपने रथ की 7 पवित्र और पवित्र कारिणी कन्याओं को रथ में जोत रखा है। स्वयं ही रथ से जुत जाने वाले इन अश्वों की सहायता से वह अपने मार्ग का अनुसरण करते हैं। उद्वयं तमरस्य ज्योतिर्तस्मेत्तरम देवदेवत्पन्नः सूर्यमध्यम ज्योतिरुत्तमम्। अंधकार के उस पार श्रेष्ठ तेज का दर्शन करते करते हम देवलोक में सर्वश्रेष्ठ ज्योति स्वरूप सूर्य देव के पास पहुंच गए। इसका आध्यात्मिक अर्थ होता है अंत यज्ञ करने वाले। हम उपासक अज्ञान अंधकार के ऊपर उच्च और फिर उच्चतर ज्योति का साक्षात्कार करते हुए अंत में उच्चतम ज्योति स्वरूप देवों में परम देव परमात्मा सूर्य तक जा पहुंचे हैं। नित्य निमित्तिक और काम्य अनुष्ठानों में नवग्रह का स्थापना और पूजन अनिवार्य करना चाहिए। नवग्रह पूजन में भी सर्वप्रथम सूर्य का नाम आता है, जिनका ग्रहों के मध्य में पूजन किया जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक यज्ञ यज्ञादि हवन कर्म में भी सर्वप्रथम नवग्रह का ही हवन होता है, जिसमें सर्वप्रथम सूर्य देव को आहुति दी जाती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक धार्मिक कर्म में सूर्य की उपासना आवश्यक है। जो मनुष्य सूर्य पूजन के बिना कोई भी कर्म करते हैं वे अपूर्ण माने जाते हैं। अतः स्पष्ट है कि जिस कर्म में सूर्य का पूजन नहीं होता वह अपूर्ण है। सूर्य की उपासना हिंदू समाज में विविध रूपों में की जाती है। कुछ लोग पूजात्मक, कुछ लोग व्रतात्मक, कुछ लोग पाठात्मक, कुछ लोग जपात्मात्मक और कुछ लोग हवनात्मक रूप से उपासना करते हैं। सूर्य की सभी प्रकार की उपासनाओं में उपासक को अद्भुत सुख शांति की अनुभूति प्राप्त होती है। जगत के देवों के आत्मा भगवान सूर्य की सत्ता द्विलोक पृथ्वी लोक में व्याप्त है। सूर्य की सत्ता द्विलोक और पृथ्वी लोक में होने कारण द्युलोकस्थ देवताओं और पृथ्वी लोकस्थ मनुष्यों से इनका विशेष संबंध है। वेदों में कहा गया है कि भगवान सूर्य तेजोमयी किरणों के पुंज हैं। वे मित्र, वरुण और अग्नि आदि देवताओं एवं संपूर्ण विश्व के नेत्र हैं तथा अस्थावर जंगम सबके अंतर्यामी एवं संपूर्ण विश्व की आत्मा है। वे सूर्य, आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष इन तीनों लोकों को अपने प्रकाश से पुण्य व्याप्त करते हुए आश्चर्य रूप से उदित हुए हैं। वे सूर्य स्थावर जंगात्मक संपूर्ण विश्व की आत्मा है। यह भी कहा गया है कि सूर्यो वे सर्वेषां देवात्मनः चित्रदेवा मुद्गनागिकं चक्षुमित्रस्य वरुणास्यंगे आप्राह्याद्य पृथिव्येः अंतरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्स्तुत्स्य। सूर्य ही समस्त देवताओं की आत्मा है। इसीलिए स्पष्ट है कि भगवान सूर्य देवताओं, मनुष्यों और स्थावरण जंगात्मक संपूर्ण विश्व के आत्मा है। सूर्य की प्राण रूपता, सूर्य के द्वारा ही संसार के समस्त जड़ चेतन को जीवन शक्ति और प्राण शक्ति प्राप्त होती है। अतः सूर्य को पानी मात्र का प्राण कहा गया है। अर्थात उदित होते हुए सूर्य संपूर्ण प्राणियों को प्राण दान देते हैं, इसीलिए सूर्य को प्राण कहते हैं। अतः
निश्चित है कि सूर्य ही प्राणी मात्र को प्राण दान कहते हैं, जिससे समस्त प्राणियों के प्राणों का रक्षा हो और पोषण होता है। इसीलिए सूर्य ही प्राणी मात्र के जीवन है। प्रेम से बोलो सूर्य भगवान की जय।